प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ट्रेड इस वक्त है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस। बहुत ही बढ़िया बेस बना है, करीब 7 ट्रेडिंग सेशन से। उसके बाद जो अपमूव मिला आज, लगता है यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 556, स्टॉप लगा है 547, 9 रुपीज का। टारगेट होना चाहिए 570। हो सकता है ये स्पिल ओवर ट्रेड कल तक जा सकता है। यस, LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये गाबा सर को पसंद आ रहे, खरीदारी की राय। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए, मेरी पिक होगी यहाँ पर फिनोलेक्स केबल्स में। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव और मोमेंटम इस स्टॉक ने बना रखा है और ओवरऑल मार्केट रेंज में, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग अभी भी देखी जा रही है। फिनोलेक्स केबल्स पे लॉन्ग किया जा सकता है करंट लेवल्स पे। ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन देखे जा सकते हैं 1240 के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1125 का। ओके, फिनोलेक्स केबल्स आपने अगर आप देखें कैश स्टॉक्स में थोड़ा सा अपने आप को छुपाने की कोशिश करी। 1160 पे ट्रेड करता हूँ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, अशोक लेलैंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अशोक लेलैंड कल करेक्ट हुआ था, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया, वापस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। तो आई थिंक जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपके 159.90, 160 के जस्ट नीचे रहेंगे, और टारगेट रहेंगे 166.50, जहां पर स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 165 वाला कॉल ऑप्शन 6 रुपए 25 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करें और 9 रुपए के टारगेट सेट करें। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी है। ओके, अशोक लेलैंड यहाँ पर नतीजों से पहले अच्छी तेजी, खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। विकास जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। देखो, ऑलरेडी इटर्नल के ऊपर बात हो चुकी है। मुझे भी लगता है कि इटर्नल में एक अच्छा अपमूव देखने मिलेगा। टेक्निकल सेटअप भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है और 272 का यहाँ पे टारगेट देखने मिलेगा। 252 का भी इंपॉर्टेंट इंट्राडे में बेस बन चुका है, तो 252 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 272 के टारगेट। ओके, इटर्नल आपका बाय कॉल है, जिसका मैंने भी मेंशन भी किया। बहुत ही शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पर। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट मेंबर्स को भी। वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं बजाज ऑटो में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। फ्रेश हाई भी स्टॉक ने लगाया है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम फ्राइडे के सेशन में भी कैरी होना चाहिए। 10,800 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो इसको पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से बाय करके चल सकते हैं। 10,620 का स्टॉप लॉस रहेगा और 11,120 तक के टारगेट मुझे लग रहा है बजाज ऑटो में आने चाहिए। तो पोजिशनल बेसिस के हिसाब से बजाज ऑटो को खरीद के चल सकते हैं। बजाज ऑटो अभी भी पसंद आ रहा है अरुण जी को। स्ट्रेंथ है ऑटो पैक में आज, तो खरीदारी कीजिए। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाई साइड की ट्रेड है। रिकैप करती हूँ बाद में, उससे पहले इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका इस मार्केट में वो समझ लेते हैं। गौरांग जी जुड़ रहे हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, बताइए मार्केट में कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है इस वक्त आपको? गौरांग जी, अनम्यूट करें। धन्यवाद श्रेया जी। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के सभी दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे श्रेया जी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजिस अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, तो संभव है कि निवेश हो सकता है। तो आज से कुछ दिनों पहले हिंडाल्को के नतीजे आए थे और तब अनुज भाई ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था हिंडाल्को को लेकर के, अगर मेरी याददाश्त सही है तो नतीजों में और नोवालिस को लेकर के थोड़ी बहुत मायूसी थी और स्टॉक नीचे था। तब भी हमने एक सकारात्मक राय दी थी कि हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, और आज विकल्प के रूप में लंबी अवधि के लिए अगर धातु में क्षेत्र में से एक बेहतरीन निवेश रणनीति खोज करके कंपनी ढूंढना हो तो वो हिंडाल्को होगी। मेरे ख्याल से अपने जीवन के सर्वोच्च स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है, और मेरा ये मानना है, ये मेरी निजी राय, कि एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक, ये जो 3 प्रकार के धातु हैं, कमोडिटी मार्केट में इनके दाम यहाँ से थोड़े बहुत और ऊपर जाने की संभावना लग रही है। बिल्कुल याददाश्त सही है आपकी गौरांग जी। हिंडाल्को ये पिक हो गई गौरांग जी की, जहां पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है आज के सेशन में।
टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया है हमने। अब एक रिकैप, टारगेट और स्टॉप लॉस आप जॉट डाउन कर पाए उसके लिए गाबासन ने LIC हाउसिंग फाइनेंस चुना है। यहाँ पर दमखम नजर आ रहा है, 570 के लिए चेज कीजिए, 547 का स्टॉप लॉस लगाइए। आशीष कयाल जी को फिनोलेक्स केबल पसंद आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है और पिछले कुछ सत्रों से हमने देखा चलते हुए स्टॉक को, उसके भी टारगेट और स्टॉप लॉस आएंगे स्क्रीन पर। 1240 का टारगेट है, 1125 का स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं अशोक लेलैंड रिजल्ट से पहले तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, खरीदारी कीजिए इन स्तरों से और टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होंगे। इस वक्त 166 का टारगेट है, 160 का स्टॉप लॉस लगाना है। विकास जी कह रहे हैं कि टनल में मजबूती है, चार्ट्स पर कुछ साइंस बने हैं, यहाँ पर खरीदारी करके पैसे बन सकते हैं। काफ़ी करेक्ट भी हुआ है स्टॉक, तो 272 के लिए अब इसे चेज कीजिए, 252 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अरुण जी बजाज ऑटो के साथ जा रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रेंथ है, मजबूती है ऑटो पैक में। बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है उनको, इस तरह से खरीदारी की राय। 11,120 का टारगेट है, 10,620 का स्टॉप लॉस लगाइए। और इन्वेस्टमेंट आइडिया गौरांग जी का हुआ आखिर में हिंडाल्को, जहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। कुछ और